सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो, बालजती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय, हर हर महादेव की जय हो। धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव की जय। गणपति आदि मनाएगा मैं समृद्ध शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। गणपति याद मनाई गए मैंने सुमरी शारदे माँ, मैं सुमरू शारदे माँ, मैं सुमरू शारदे माँ। गणपति याद मनाई गए मैंने सुमरी शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सतगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गीता के ज्ञान की जय हो। तो तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय। तीन देव देखने वाले भाई सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय। कागा किसका ले और कोयल किस न दे, एक जीवा के कारण वह तो जगते अपना कर ले, जग अपना कर ले। कागा किसका ले और कोयल किस न दे, एक जीवा के कारण वह तो जग अपना कर ले, जग अपना कर ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम। तो भाई सुबह के 3 बजे हैं भाई, थोड़ी देर चर्चा करेंगे, जब देवता का टाइम हो जाएगा आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम भी भगवान से प्यार करो, बोलो सच्चे दरबार की जय। 3 का टाइम हो गया पूरा, देवता चल रहे हैं, देवता आ जाएंगे थोड़ी देर में। फिर भगवान की चर्चा करेंगे, इतना तुम भी थोड़ा इंतज़ार करो, भगवान से प्यार करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भाई 24 घंटे में सभी प्रभु प्रेमी के चरणों में एक वीडियो डालते हैं, कई बार एक आधी बार 2 भी हो गया, जिस तरह से भाई कल बहन आ रही थी, एक आधी मंदिर की भी डाली हमने। मगर बहन आई है मंदिर में, नमस्कार करावा इतने बच्चे भाई खाना बनावा, सब्जी रोटी, इतना टाइम जो बीच में था मंदिर में नमस्कार करके आए, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। तो भाई ईश्वर के ध्यान में, भजन में, चिंतन में, मन में 24 घंटे में उसने है ना, कहते हैं न जाने कितनी लाख 84 योनि भोगते भोगते है ना मनुष्य का शरीर मिला है, न जाने कितनी लाख 84 योनि भोगते भोगते जीव जंतु कीटा मकोड़ा पतंगा, न जाने कितने कितने आदमी है ना, आत्मा शरीर धारण करती है, कीड़ी मकोड़ी जीव जंतु पशु पक्षी, न जाने कितनी योनियों में भटकते 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 मनुष्य का चोला मिलता है। मनुष्य का चोला भाई सबसे बढ़िया है। मनुष्य का चोला पाने के लिए देवता भी तरसते हैं मंदिरों में। मंदिरों में देव शक्ति सूक्ष्म रूप से 100% रहती है, अपना कार्य और काम भी करती है, लेकिन मनुष्य का शरीर पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। अपने देश के साधु संत यह बात बताते हैं, और साधु संतों के मुखारबिंद से निकली हुई बातें अनमोल होती हैं, बोलो सच्चे दरबार की जय है। तो मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं भाई। मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, शक्ति के रूप में तो वह सारा कार्य अपना काम करें, लेकिन मनुष्य का शरीर है ना, उसके अंदर तो साक्षात्कार, आप सब चीज़ों के दर्शन करो, देखो, आनंद लो। सुबह श्याम बाग बगीची नदी नाला पर्वत घूमने फिरने जाता है आदमी तो कितना एक आनंद सा मिलता है, शांति महसूस होती है, एक सुकून सा मिलता है।
तो इसी तरह सब चीज़ों का आनंद ले रहे हो आप। केवल मनुष्य के शरीर में ये चीज़ है, बाकी नहीं है। सब चीज़ें देख रहे हो, समझ रहे हो, दिमाग है, बुद्धि है और सारी चीज़ें। बोले सच्चे दरबार की अपने अपने गुरुदेव भगवान की। केवल मनुष्य का जो शरीर है इसमें ये चीज़ें, बाकी किसी भी शरीर में। बोले सच्चे दरबार की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। किसी का बच्चा है बाहर, डोगी का बच्चा खून खा कर है, छोटा डोगी का बच्चा रो जाकर। ये किसी जन्म का न जाने किस जन्म का भाई कोई संस्कार है। एक दिन मैं सुबह सुबह घूमने के लिए गया, एक टीचर प्रोफेसर वो था स्कूल में, हेड मास्टर है और रिटायर्ड हेड मास्टर था, घूमने लग रहा। कहने लगा जी फलाने फलाने गाँव में मैं हेड मास्टर रहा हूँ और यहाँ पर भाई क्वार्टर मिल रहा है उसको, तो अपना उसमें रह लड़कियों के साथ है ना, तो वो मिल गया घूमते घूमते। बुजुर्ग आदमी, बड़ा आदमी, वो भी घूम रहा, मैं भी घूम रहा सड़क पर के। तो कहने लगा जी मैं डोगी के बच्चे को लेकर घूम रहा था, मैं भाई इसके बहाने से मैं भी घूमा और ये घूम होगा भाई। ये शिशु बाहर करता भाई, घर में कभी ये है ना वो बाहर जाता। तो वो कहने लगा अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बुरा ना मानो। तो मैं कहा जी बताओ आप बुरा क्या मानना है। कहने लगे जो डोगी का बच्चा है ना, ये कोई पूर्वजन्म में तुम्हारा पितर रहा हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की ये वो है रिटायर हेड मास्टर था। वो कहने लगे मेरे को, कहने लगे जी एक बात आपको बोलूँ, आप बुरा मत मानना। मैं कहा ना जी बताओ, बुरा क्यों मानना, आपके मन में जो बात बताओ आप। तो वो कहने लगा जी ये किसी जन्म के है ना, ये कोई न कोई पितर है। मैं कैसे? कहने लगे कोई खाने पीने के लिए जो कोई त्रुटि हो रह जाना, ये अपना आते हैं। बोला सच्चे दरबार की तो रिटायर हेड मास्टर मेरे को यूँ बोला, नहीं बोले किसी जन्मों का कोई न कोई संस्कार होता है ना, ये अपने कोई न कोई। तो ये देखो ये बात सत्य है भाई उसके हेड मास्टर की, कि किसी न किसी जन्म का कोई लेन देन होता है ना, तो वो जीव अपना लेके जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की ये हमारे घर में कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बना करके है ना, कुछ भी वो करके वो है ना वो खा जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की ये अपने अपने गुरुदेव भगवान। कीटी मकोड़ी जीव जंतु पशु पक्षी बन के वो खाते हैं, चींटी बन के, मकोड़ा बन के, किसी न किसी रूप में वो जीव। कर लो बहन मिठाई का डिब्बा जो ले रही ना, रसगुल्ले थे, तो खाली डिब्बा ना ऊपर छत के ऊपर रख रखा है उन्होंने, मैंने देखा हो ना। तो उसमें शाम को मंगाया ना, तो नरी चींटी लग रही थी उसमें है ना, दीवार के ऊपर का वहाँ पर का। तो तीसरी मंजिल के ऊपर वो स्लेब के ऊपर बार है ना, उसमें वो डिब्बा रख दिया वहाँ पर, उसमें तोड़ा वो था, तो उसमें काफ़ी चींटी लग रही खाने। तो बताओ भाई, वो पानी सा तो लग रहा था ना मीठा, उस पर वो चींटी आ गई। तो तीसरी मंजिल के ऊपर उनको तो बताओ कहाँ से निकली, कैसे महकाई, कैसे खुशबू आई। वो चींटी लग रही हो मिठाई के डिब्बे में है ना, तीसरी मंजिल के ऊपर। पक्के हैं सारी दीवारें पक्की, पक्के फर्श पक्की लिपाई, लेकिन वो कहाँ से निकली चींटी, निकल के वो मिठाई के डिब्बे में, खाली डिब्बे में, और वो लग रही भाई खाने। बोले सच्चे दरबार की। तो ये बातें पर उसकी हेड मास्टर ने बताई है ना, जी मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई न कोई पीछे का जो रह जाता है ना वो आता है। मगर जी हो सके, मैं इस बात को मानता हूँ, आपकी बात सत्य हो सके। बोले सच्चे दरबार की जे देखो ये कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई लगाव हो जाता है, जिससे आप कुत्तों को रोटी डालते हैं, गाय को, पशु पक्षियों को भूखे प्यासे, तो ये कोई संस्कार है उनका लिखा है। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये होता है, दाने दाने पर लिख रखा है भगवान ने खाने वाले का नाम, संस्कार है ये चीज़ें होती है।
कि एक बार एक गौशाला में एक महिला है ना, गुड़ की पेटी लेकर के वो है ना गुड़ गाय को खिलाने लग रही। तो 10 किलो की गुड़ की पेटी है ना, कार्टून गत्ते का कार्टून उसको भरा, अपने बच्चे को आप पकड़ रही है, उसका बच्चा खिलाता था। तो मैंने भी मन में सोचा कि एक दिन गौ माता को गुड़ की पेटी ले आके मैं भी खिलाऊंगा। मैंने अपने मन में संकल्प किया, सोच लिया, बोलो सोचे दरबार की। तो मैं बाज़ार से दुकान के लिए, भाई बच्चे बैठते हैं, दुकान है ना किराने की दुकान है, राशन पानी की, उस पर है ना 2 पेटी गुड़ की लिया। तो एक पेटी तो बेच दी, एक पेटी में से ना एक गुड़ की पेटी में हवा लगी नीचे से और लीक करके पक्के फर्श पर आ गई। बोलो सोचे दरबार की। वही बच्चे कहने लगे जी इस गुड़ की पेटी को ना या तो कोई ये सारी पिघल जाएगी इसमें, है ना ऐसा लगा कि समाज से जिससे गुड़ पिघल जाए है, कोई हवा लग जाए ना उसमें कार्टून में या कोई मौसम में गर्मी की वजह से एक पेटी नीचे का निकलेगा। तो मुझे याद आया कि गौशाला के लिए मैंने बोल ली थी, बोलो से दरबार की। तो पूरी पेटी में गौशाला में 1-2 पेटी नीचे से बह करके निकल गई, बाकी पेटी सारी ठीक निकली ऊपर। पेटी खोल ली तो पूरी पेटी वो 10 किलो की मैं गौशाला में खिलाया। ये सारी बह जाएगी फिर किसी काम की नहीं, गौ माता के मुँह में पड़ जाएगी, मीठा मुँह होगा गौ माँ का। तो मैंने बोल ली थी वो, तो क्या मैंने बोल रखी थी, बोलो सच्चे दरबार की। मुझे याद आ गई, अगर वो गुड़ की पेटी नहीं बहती तो मुझे याद नहीं आता। तो मेरा कहने का भाव ये है कि कोई भी, चाहे देवता के प्रति, चाहे कोई भी प्रसाद गुरु का, देवता का, या चाहे गौ माता, कोई भी हम बोलते हैं ना, तो वह है उसके अंदर शक्ति ऐसी है, वह अपना 100% ले ले। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैंने गौ माता का 10 किलो गुड़ बोल रखा था कि मैं भी एकदम 10 किलो गुड़ की पेटी ले आके गौ माता को खिलाऊंगा, और वो फिर मैं खिला के आया। क्योंकि मैंने बोल रखा था अगर वो गुड़ की पेटी नीचे से फर्श के ऊपर लीक करके बहेगी, 1-2 पेटी नीचे का निकली भाई, बाकी पेटी सारी ऊपर सूखी थी। गर्मी की वजह से हवा लग के वो सारी बह जाती है। अगर मैं 5-7 दिन और अगर वो रखा रहे ना बंद पेटी में, हवा लग के नीचे से कोई लीक था थोड़ा सुराख सा, और उसमें का गुड़ की पेटी बह के फर्श पे आ गई, बाकी पेटी सारी ठीक निकली। बड़े सच्चे दरबार की। तो पूरा गुड़ का मुझे याद आई, अगर मैंने 2 महीने पहले गौ माता को 10 किलो गुड़ खिलाने के लिए बोला था, और गौ माता को मैंने खिलाया नहीं। वो पूरी पेटी उठा करके मैं गौ माता को खिला के आया। बोलो सच्चे दरबार की। तो मेरा कहने का भाव ये है भाई कि चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो, चाहे गौ माता हो, किसी का भी प्रसाद बोलिया हुआ देवता अपना छोड़ता नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। मान लिया कोई छोटा काम था मेरा, उसके लिए मैंने गौ माता का बोला था और मैं भूल गया भाई, काम होने के बाद भी। बोलो सच्चे दरबार की। गौ माता मेरा अगर ये कार्य काम कर देगी तो तेरा 10 किलो गुड़ में खिला के जाऊँगा। मैं बोल के आया था गौशाला में, गौ माता के अंदर शक्ति हो है। मैं गौशाला के अंदर जाके बोल के आया गौ माता को, अगर मेरा कोई काम है छोटा सा, अगर माँ ये कर देगी तो मैं तेरा 10 किलो गुड़ खिला के आऊँ। देखो गृहस्थी आदमी कोई भी हो, उसकी मनोकामना होती है भाई, एक हो जाए, दूसरी उठ जाए, दूसरी हो जाए, तीसरी उठ जाए, तीसरी हो जाए, चौथी हो जाए। तो गौ माता के अंदर सारी शक्तियाँ काम करती हैं, देवता की भी, गुरु की भी और पितरों की भी, तीनों शक्ति काम करती हैं गौ माता के शरीर में। तो गौ माता ने मुझे याद दिलवाया 2 महीने बाद, और मैं वो पूरा गुड़ खिलाया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भाई किसी भी देवता का प्रसाद बोलिया और वो काम हो जाता है ना, तो देवता अपना प्रसाद छोड़ते नहीं कभी भाई। मैंने कई बार जीवन में अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया है। देवता अपना प्रसाद ले बगैर छोड़ते नहीं, वो 100% याद दिलवाते हैं कि वहाँ पर भूल लग रही है और वो प्रसाद आपने बांटना चाहिए, आपका काम हो गया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। मेरा कोई छोटा काम था तो उसके लिए मैं मनोकामना मांग के आया था गौशाला में। काम तो वो हो गया था भाई, भगवान की दया से, आप लोगों की कृपा से। और प्रसाद मैंने बांटा नहीं गऊ को। फिर अगर वो 2 पेड़ी लीक नहीं करती ना, तो किसी न किसी रूप में वो देवता, देव शक्ति, वो गाय की शक्ति, वो गुरु की शक्ति असर दिखाती है, तो अपना वो ले लें। कोई भी जो पूर्ण होता है ना, पूर्ण देवता को भी अपना प्रसाद छोड़ा नहीं है काम होने के बाद, याद दिलावा किसी रूप में। बोलो सच्चे दरबार की। सभी खिलाते हैं भाई, पूरी ट्रेली गए चाहे 1 से 1 दानवीर हैं, बड़े बड़े व्यापारी, पूरी ट्रेली। एक गुड़ तो 400 रुपये, 450 की पेटी आ गई। तो कहने का भाव ये है कि वो प्रसाद गौ माता का जो बोला था वो अपना ले लिया उसने,
बड़े एक से दुनिया में दानवीर बेचारे और रोजाना गऊओं को ट्रेली ट्रेली गिरा इतना चारा इतना गुड़ इतना वो खिलावा गुप्त रूप से किसी ने भेद भी ना पाटन थे। लेकिन हम ये जो चीज़ें बताते हैं ना, हम एक भगत होने के नाते से उसमें एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाता है और उसमें सभी चारा डालने लग जाते हैं। फिर ये लक्ष्य है हमारा। हमारा लक्ष्य किसी को दिखाने का बताने का नहीं कि भाई एक भाई 50-100 रुपये का दान कराओ हम दिखावा किसी को, ये लक्ष्य नहीं। उससे एक मैसेज है। ये भगत साधु संत और भगत भी अपने आप से जब काम करते दिखाई दे ना, तो उनको समाज ऑटोमेटिक करने लग जाती है कि ये साधु है, ये संत है, ये भी गऊ को चारा डालता है, ये भगत है, ये भी गऊओं को चारा डालता है, पक्षियों को डोगियों को, तो मैं भी डालूँ। उससे एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज आता है और सब डालने लग जाते हैं और फिर वो काम भी उनका होता है और वो भूखे प्यासे भगवान के बनाए हुए जीव जंतु पशु पक्षियों का पेट भरा है। ये लक्ष्य है हमारा मेन। तो जो भी चीज़ हम दिखाते हैं ना, हमारा लक्ष्य केवल ये है कि उससे एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज आवा है। बाकी कोई दिखावे का काम नहीं, एक पैसे का पूरा सजे दरबार। ये 50-100 रुपये की चीज़ मान लिया हमने, किसी को दी वो दिखा दिया हमने, तो हमारा लक्ष्य है कि इसको कोई देखेगा ना तो वो यूँ सोचेगा ये भगत है, ये साधु है, ये संत है, ये गुरु है, ये कुछ भी है, ये साधु है, ये संत है, ये भगत है, ब्राह्मण, ये भी अपने आप से करते हैं तो हम भी करा भाई। तो उसका एक मैसेज आवा है, इसलिए हम लोगों को दिखाते हैं। कई बार पक्षियों को दाना पानी करते, पानी डालते, नहीं तो कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण, बोलो सच्चे दरबार की। काफ़ी भगत बिजनेसमैन ऐसे हैं, मंदिर में चीज़ दे जाएँ गुरु, उसमें गुरुद्वारे गुरु आश्रम बना था, अन्य कहीं बताइए मना किसी को नाम मेरा नाम लेना, ऐसे भी बहुत हैं दुनिया में। लेकिन हमारा दिखाने का केवल एक लक्ष्य है कि हम सत्संग करते हैं, हम भगत हैं। उससे जो भी हमारी वीडियो देखते हैं ना, 500 आदमी मान ले फेसबुक पे 5000 आदमी मेरे जुड़े हैं, वहाँ पर मैंने वो वीडियो डाल दी, तो 5000 आदमी ने मेरी वो देखी, उनको असर पड़ेगा। इसलिए हमारा ये है कि भाई भगवान के बनाए हुए जीवात्मा का पेट भरा है और वहाँ से दुआ और आशीर्वाद मिलती है कि परमात्मा के परिवार में जुड़ जा। हम परमात्मा के बनाए हुए जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है ना, इनसे हम जब दाना पानी करते हैं ना, पक्षियों को भूखे प्यासे पक्षियों को, गाय को, डोगी को, तो ये परमात्मा के बनाए हुए पशु पक्षी जीव जंतु हैं सारे, जितनी भी आत्मा हैं। और ये बेजुबान है, ये बोल भी नहीं सकते भाई हमारे को दाना पानी दे दो तुम, और ये भूखे मरे हैं ना, तो इनको हाथ हैं या हाथ से आपको मांग लेंगे, मुंह में देना पड़ेगा। गाय को रोटी है, डोगी को खा ले अपना, तो गौ माता के मुंह में देनी पड़े है, रोटी है, गुड़ की पेड़ी हो खा ले गऊ, गलियों में है ना। तो ये बेजुबान है, ये गलियों में घूमते हैं किसी रूप से। पहले के टाइम में साधु संत आते थे, वो नहीं आते, लेकिन ये गौ माता और डोगी आए हैं भाई गलियों में किसी रूप में, तो खिलाना चाहिए भाई। हमारा केवल ये मकसद है, कोई दिखावा नहीं है एक पैसे का भी। हमने दिखावा क्या करना भाई, गुप्त दान महाकल्याण केवल इसलिए दिखावा हाँ कि समाज में मैसेज बहुत बड़ा जावा। समाज में मान ली 400 आदमी ने हमारी वीडियो देखी, तो 400 आदमियों का असर पड़ा कि भगत जी भी अपने हाथ से डाला है, तुम्हारे को भी डालना चाहिए। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा हमने अपनी आँखों से देखा, प्रैक्टिकल किया। जो हमारे से जुड़े हैं काफ़ी माताएं भाई बहनें, वो दान पुण्य करने लगे भाई, चिड़िया को पक्षी को दाना पानी डाल रहे हैं अपने खेतों में, बगीचे में पानी के डोंगे, काफ़ी घरों में हमने देखा। तो उस चीज़ से एक असर पड़ता है, इसलिए हम डालते हैं, इसलिए दिखाते हैं। इसलिए हम दिखाते हैं भाई। तो कहने का भाव याद, कोई भी देवता अपना प्रसाद छोड़ता नहीं, जब वो अपना काम कर देता है वो किसी न किसी रूप में याद दिलवाता है। ये मैंने अपने जीवन में स्वयं प्रैक्टिकल किया है, अनुभव किया है कि गौ माता का मैंने 10 किलो गुड़ बोला था, वो अपना लेगी, बोलो तो सिर्फ बाहर की खिलाया मैं तो भाई। जब गौ माता का 10 किलो गुड़ बोला था, माँ मैं भी तेरे को खिला के जाऊँगा, मेरा छोटा सा कार्य काम। अपनी श्रद्धा से देखो, दान पुण्य हम नित्य नियम करते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा सामर्थ्य है। ये कई सारा जरूर के ऊपर गंडासे लग रहे हैं, अपनी श्रद्धा से बड़े बड़े व्यापारी, 36 बिरादरी के बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशे वाले व्यापारी रोज़ाना डाल रहे हैं। कोई 10 रुपये का चारा, कोई 20 का, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है 50 का रोज़ाना डाल रहा है, कोई 40 का, कोई 20 का, 10 का। वो गऊ बैठी रहे वहाँ पर, उनका गऊ वहीं डाल दें, वहीं गंडासे हैं नरे रोड पे गाय ढोलक सी हुई रहे। तो नित्य नियम डाले हैं वो
व्यापारी हैं, 36 बिरादरी है, नौकरी पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी वाले हैं, सब डाल रहे हैं भाई। गाय का पेट ढोलक सा हो रहा है, उड़ा बैठी भाई अपना मटर मटर जुगाड़ हरा सारा खाओ वहीं बैठे। झज्जर रोड के ऊपर कई गंडासे हैं, ज़्यादातर वहाँ पर व्यापारी लोग रहते हैं। तो नित्य नेम घूमने के लिए जाओ ना, 10 रुपये का 20 रुपये का चारा डाल दें। एक एक आदमी 10 रुपये का 20 रुपये का चारा डाल दे, ढू लग जाए। सुबह शाम घूमने के लिए जाओ, 10 रुपये का चारा डाल दें, वहीं से उनका छाज लेकर के वहीं खोरसी बना रखी रहेगा, वो बैठे उड़े वहीं डाल दें, अपना खाओ भाई। तो अपनी श्रद्धा से दान लगता है। बोलो सत्य दरबार की, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो। ये बंदर से आत्मा कड़प जाए, अपना दान धर्म कर दिया, वो चीज़ लगती नहीं। फिर अपना जितना है ना कि ये भगवान ने लिख रखा था, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो गौ के अंदर ऐसी शक्ति है। मैंने गुड बोला था और गौ ने अपना ले लिया भाई। तो असर दिखाते हैं, देवता हैं चाहे गुरु हैं चाहे गौ माता है, सबके अंदर शक्ति है भाई। चाहे देवता हैं चाहे पितर हैं चाहे गुरु हैं चाहे भगवान है, चारों में शक्ति है परिपूर्ण। तो ये असर दिखाओ हैं, असर ना दिखाओ तो कौन मानना दुनिया में भाई। अपना ले ले हैं, किसी का भी काम पूरा हो जाए अपना ले ले। देवता कभी कदे प्रसाद छोड़ा नहीं का बोले तो दरबार। भूल चूक लाग रही हो आप याद दिवा देगा। हरे राम सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज का इतना ही था भाई। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आज का इतना ही था, कल फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से। रोज़ाना 24 घंटे में एक वीडियो डालते हैं, कभी कभी आपकी कृपा से 2 भी हो जाए भाई। किसी न किसी गांव में चले जाएं भ्रमण करने के लिए। गांव में जाने से ज्ञान मिला है, पता लगता है कितने आदमी दुखी हैं, कितने सुखी हैं, किस लिए सुखी किस लिए वो मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है। भ्रमण करने से आदमी का भ्रम दूर हुआ है और एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है। ये आदमी सुखी है, किस कारण से सुखी है, इसने ऐसा क्या कर्म किया है। ये पूरे गांव में एक आदमी सुखी है और संतुष्ट है, शांत है पूरे, और कोई ऐसा कार्य काम भी नहीं करता और सुखी है। ये किस कारण से सुखी है, तो उससे मिलने से बात करने से प्रैक्टिकल अनुभव होता है, तो वो बात बताता है। तो प्रोफेसर ने जो बात बताई ना, उस हेडमास्टर ने, ये डोगी का बच्चा है ना, आपके घर में कोई संस्कार ऐसा लगा, कोई पितर के रूप में आ रहा है, होश क्या बड़ी बात। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी किसी रूप में दाना पानी जो खाते हैं ना, तो उनका लिखा है, कोई जन्मों का लिखा है ना, अपना ले जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की ये, अपने गुरुदेव भगवान की। तो किसी जन्म का है ना, दाना पानी पक्षियों के लिए लिखा है, वो ले जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की ये, अपने गुरुदेव भगवान। तो कई बार ऐसा होता कि जब सब ने खाना खा लिया भाई, तो 4-5 रोटी उसकी मम्मी ने, छोटा लड़का बाहर जा रहा था कि आकर खा लिया खाना, उसके लिए रख दिया। कहने लगा मम्मी मैं आकर खा लूँगा, मैं आधे घंटे में आऊँगा, मैं काम करने लग रहा हूँ खुद से। और स्टूडियो काम करता कि वो तो 4 रोटी ने रख दी भाई। तो लेट हो गया थोड़ा, वो भी खा पी के आ गया भाई, अपना खाया बाहर से। तो 4 रोटी सुबह रहे ना, वो पक्षियों को, डोगियों को बोरगन डाल दी भाई। बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि वो तो आया नहीं, उसकी रोटी जो 4 बची थी, वो 2 रोटी पक्षियों को बोर कर डाल दी, 2 यहाँ पर उनको डोगियों को डाल दी। 4 रोटी थी रात की। तो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उन 4 रोटियों के ऊपर पक्षियों का, 2 रोटियों पे पक्षियों का नाम लिखा था, 2 पे डोगियों का। बोलो सच्चे दरबार की, वो तो एक बहाना था। तो दाने दाने पे लिखा है भाई खाने वाले का नाम। तो मैं सुबह बोर के डाला भाई पक्षियों को, दीवार पर उस पर 4 रोटी थी वही हम रात की, 2 डोगियों को खिला दी रास्ते में, गायें दिखी नहीं उस टाइम में, तो 2 पक्षियों को डाल दी, 4 रोटी पेट भर गया भाई। तो पक्षियों को बोर के डाल दी मैंने, चूरमा सा बना के बारीक करके दीवार पर के, पक्षी आ गए भाई। तो कहने का भाव यह है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लड़के का तो केवल बहाना था, उस पर नाम लिख रखा था। 2 रोटियों पे पक्षियों का, 2 रोटी पे डोगी का नाम था, वो तो अपनी खा गए भाई। बोले सच्चे दरबार की। लड़के ने तो कह दी थी फ़ोन पे कि मम्मी माँ के खाना खाऊंगा मेरी रोटी
वही हम रख देना, मैं आके खा लूँगा, आधे घंटे बाद मैं आऊँगा, काम करने लग रहा हूँ मैं। और वो भाई थोड़ा सा लेट हो गया, उसने खाना अपना वहीं पे मंगवा के खा लिया। आजकल वैसा है कि एक फ़ोन में टिफ़िन सिस्टम है, घर पे दे जा। तो काम कर रहे थे हमने स्टूडियो में, उन्होंने अपना खाना खा के आ गया। और वही वो 4 रोटी जो बची थी ना, तो उन लड़के ने कहा मम्मी पका के रख देना, मैं थोड़ी देर में वो उस पे 2 रोटी पे पक्षी का नाम था, 2 पे डोगियों का। तो ये चीज़ें होती हैं। उस हेड मास्टर की बात सच्ची थी। तो किसी न किसी रूप में ये जीव जंतु पशु पक्षी हमारे घर में आते हैं। ये डोगी का बच्चा मान लिया भैया, छोटा सा बाहर का डोगी का बच्चा बन के आ रहा है, किसी न किसी रूप में ये भी खा हुआ है। और पूरे दिन भगवान की कहानियाँ कथा सुना है। ये अंदर बैठा था, अपना बाहर निकाला, भाई बाहर बैठ पूरी कहानी कथा सुना जितनी भी ना। ऐसा संस्कार कोई पिछले दिनों का मेरे साथ बैठा है, कोई न कोई ऐसा वो है। ये पिछले उसमें भी मेरे साथ बैठता था। होश क्या है, मास्टर की बात हुई, हेड मास्टर की बात होश कह सकते कि ये कोई न कहने लगा जी, कोई न कोई ये तुम है ना, ये पितर होते हैं और कोई न कोई रूप बदल का है। पशु पक्षी जीव जंतु के रूप में घर में दाना पानी खावा, आराम से खावा। कोई गाय बन के आ जा, बछड़ा बछड़ी बन के आ जा, कोई भैंस बन के, तो कोई उससे परिवार सेवा भी करा हुआ है और पूरे परिवार को दूध भी पिला हुआ है। बोलो सत्य दरबार की। तो किसी न किसी रूप में आवा है ये, 2 रोटी खाओ तो 10 रोटी का काम भी कराए। कोई भी पाखंडी पहले घर में कई बैठ जाते, कोई मांगने वाले बकाने वाले कुछ लेडीज़ भी आ जाए, कई बार मांगने वाली हो। जब से बच्चा आया कि भी घर में नहीं पड़ता। बोलो सत्य दरबार की। तो अपनी 2 रोटी बचाओ है। बोलो पाखंडियों को घर में ना कुछ नहीं दे। तो देखो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हमने प्रैक्टिकल किया है भाई। दाने दाने के ऊपर लिखा खाने वाले का नाम, उन 4 रोटियों के ऊपर पक्षियों का नाम लिखा था। 2 रोटी पक्षी, 2 डोगी। बहाना बनता, कोई कारण जरूर बनता है, लेकिन जो दाना पानी जहाँ पर लिखा है ना वहाँ पर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। 3:30 का टाइम हो गया। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आज का इतना था, कल फिर मिलेंगे भगवान की दया से। 24 घंटे में एक वीडियो डालते हैं आप लोगों के चरणों में। अच्छी लगे तो सुना करो, ना तो भाई अपना जिसकी अच्छी लगे उसकी सुनो। कई आदमियों का ऐसा लोभ लालच स्वार्थ होता है कि वो अपने हिसाब से कहानी कथा को ऐसे ढंग से मोड़ेंगे कि उनका स्वार्थ पूरा हो जाए। लेकिन हमारा ना कोई मंदिर है, ना कोई गुरुद्वारा, ना गुरु आश्रम, ना नाथ आश्रम, ना गौशाला, हमारा नहीं है कुछ भी। हम भी एक आज़ाद पंछी हैं, आप भी आज़ाद रहो, किसी भी उससे नहीं जुड़े भाई। हम भगवान के भगवान हमारा है, हम एक आत्मा है, हमने परमात्मा तक जाना है। हम एक भगत हैं, हमने भगवान तक जाना है। हम एक आत्मा है, हमने परमात्मा तक जाना है। आप जुड़े रहना। बोलो सत्य दरबार की। हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद रहो। हम किसी भी संगठन से जुड़े नहीं भाई, हम आज़ाद हैं, ना किसी के गुलाम हैं, ना किसी से जुड़े हैं। हम एक आज़ाद पंछी हैं, आप भी आज़ाद रहो, हम भी आज़ाद हैं। बोलो सत्य दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। क्योंकि हम नहीं हो पता है, हम एक आत्मा हैं, हमने परमात्मा तक जाना है। हम एक भगत हैं, हमने भगवान तक जाना है। जब सब ने पाया हमारे को भी मिल जाएगा भाई। ध्रुव भगत ने पाया, प्रहलाद भगत ने पाया, मीराबाई ने पाया, धन्ना जाट ने पाया, रविदास ने पाया, कबीरदास ने पाया, तुलसीदास ने पाया, गोरखनाथ ने पाया, मस्तनाथ ने पाया, हरिदास बाबा ने पाया, साईं बाबा ने पाया। तो जब सब ने पाया, जब वो सब ने पाया तो एक दिन हमारे को भी मिल जाएगा। हमारे को तो पूरा विश्वास है 100% कि जब सब ने पाया तो एक दिन हमारे को भी मिल जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। हमारे को तो विश्वास है भाई 100% कि जब सब भक्तों को पाया हो, मीराबाई को भी पाया, धन्ना जाट को पाया, रविदास को, हनुमान जी को पाया, सबरी बिल्ली को बुढ़ापे में पाया। क्योंकि कई कहते हैं बुढ़ापे में भगवान ना मिलता, बुढ़ापे में तो तौड़ा पावा है। क्योंकि आपके घरों में माता पिता दादा दादी तो भाई साधु संतों जैसे हो रहे हैं। बड़े आपके घरों में आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ये तो साधु संतों वर्गे हो रहे हैं। ये जो भजन ध्यान करें ना, थोड़ा सा भी कर लेना, जब भगवान
जल्दी मिल रहा है, क्योंकि ये दलदल खटखट से बहुत ऊपर जा रही है। इनका शरीर तो साधु संतों जैसा हो रहा है। आपके घर में बड़े जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, साधु संतों जैसे हो रहे हैं ये। तो इनको बहुत जल्दी भगवान मिलता है। जिसकी सबरी बिल्ली बूढ़ी हो गई थी, उसको भगवान मिल गए भाई, बुढ़ापे में भी मिल गए। तो जीवन में याद रखना, फल है ना पकने के बाद मीठा हो है। बोलो तो दरबार की। जीवन के अंदर एक बात याद रखना, फल है ना पकने के बाद मीठा होता है। आम है ना पकने के बाद मीठा हो है। कुछ टाइम उसमें मसाला वसाला डाल के कोई ऐसा वो होता है तो उसको बंद कर दें पेटी में। एक आम वाला कहने लगे जी मेरे पास आम रह रहे हैं, बाकी ख़त्म हो गए। मैं तेरे पास कहाँ बोला जी, मैंने पेटी कई ले गए और वो दाव रखी है, रोज़ाना 1-2 पेटी बेच दूँ, वो इतना तैयार हो जाए कच्चे आम ले करके। तो जीवन के अंदर याद रखना कि पका हुआ आम ही मीठा होता है। बाकी तो अचार के काम तो आ जाएगा, अचार डल जाएगा खाटे आम का, लेकिन चूसने को और खाने के लिए तो केवल पका हुआ आम मीठा होता है। तो इसीलिए जो बड़ों की बात, जो बड़े बुजुर्गों के पास बात मिल जाएगी ना, आपके माता पिता के पास, आपके दादा दादी के पास जो बात मिल जाएगी ना, वह बात और कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो पके हुए हैं। केवल पका हुआ आम खाने के काम और चूसने के लिए आ जाए, बहुत मीठा लगा, स्वाद लगा, उसके लिए रोटी भी खा लें कई। पका हुआ आम मीठा हो, पूरा पकड़ा हो, सब्जी नहीं हो, अचार नहीं हो, में कई तो रोटी भी खा लें आम के लिए, बड़े से दरबार। तो इसी तरह पका हुआ जो आम है वो खाने के लिए चूसने के लिए काम आ जा। कच्चे आम की तो अचार डल जाएगा भाई, पेठे की सब्जी में डाल लो, स्वाद बन जाए। कच्चा आम का अपना महत्व है, लेकिन पके हुए तो बातें नहीं आ रही है। पके हुए की तो बातें नहीं आ रही है भाई, पका हुआ आम उसकी तो बात ही अलग होती है। तो इसीलिए जो बड़े आदमी हैं ना, ये पके हुए हैं। आपके घर के अंदर माता पिता, आपके दादा दादी हैं बड़े, ये पके हुए आम हैं। तो इनकी ज़ुबान से जो रस पकता है ना, ओहो, वो अलग चीज़ें नहीं आ रही। घर परिवार में बड़े आदमियों की बात का रड़ के खाएगा, पीछे मीठा सा शुरू में बहुत कड़वी लगा है, लेकिन वो आपकी उन्नति चाहती है, आपकी तरक्की चाहती है, आपको बहुत ऊपर ले जाना चाह है। इसलिए बड़े आदमियों की बात थोड़ी कड़वी जरूर होती है। बोले तो दरबार की अरड़ की तरह होंगे, कहते हैं अरड़ के खाएगा, और बड़े आदमी की बात का पीछे मीठा सा है, शुरू में थोड़ी कड़वी ज़रूर लगती है लेकिन खाए पिए को हजम कर दे। अरड़ कितनी काली हो है, बरेडी हो है, शकल से भी उससे भी, लेकिन और सब चीज़ों को हजम कर दे, खाए पिए को पीस करके उसमें थोड़ी सी फाँकी मार ले, काली भी हो, करड़ी भी हो, बरेडी भी हो। तो इसी तरह कहते हैं अरड़ के खाएगा, बड़े आदमी की बात का पीछे मिठास आता